चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पहले पढ़ लेते हैं। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12.8 सेंटीमीटर यूजिंग कंपास, डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, वेरीफाई बाय एक्चुअल मेजरमेंट। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लाइन सेगमेंट बनाना है 12.8 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 12.8 सेंटीमीटर। चलिए बना लेते हैं। तो ये आपका 0 और यहां से 12.8, दिस इज 12.8। तो मान लेते हैं इस लाइन सेगमेंट का नाम है ए बी। ठीक है ना, ए बी विच इज इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहाँ हाँ अभी नहीं लिख रहे, चलिए लिख देते हैं, या फिर चलिए यहाँ लिख देते हैं अपन 12.8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहाँ हमने लिख दिया 12.8 सेंटीमीटर। ए बी इज इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू मेक 4th पार्ट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ए बी के 2 पार्ट करेंगे। ठीक है ना, लाइन सेगमेंट ए बी के 2 पार्ट करेंगे, और 2 पार्ट करना बहुत अच्छे से आता है, प्रीवियस क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। ठीक है ना, क्या करना है, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है अंदाजे से। ठीक है ना, अंदाजे से लेना है, नाप के नहीं लेना। ठीक है, तो आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे। चलिए मैंने डिस्टेंस ले ली। ठीक है, अब क्या करना है, ए पॉइंट पर रखना है और इस टाइप से आपको आर्क लगा देना है ऊपर, एंड इस टाइप से आपको आर्क लगा देना है नीचे, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो ये आपके आर्क लग गए। नाउ बी पॉइंट पर रखना है और आर्क, प्रीवियस आर्क को कट करते हुए एक और आर्क, यहाँ नीचे भी एक और आर्क। तो आपको 2 पॉइंट और मिलेंगे। ठीक है ना, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स और मिल गए आपको। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो क्या होगा, आपका ए बी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जो लाइन सेगमेंट ए बी है आपका, विच विल डिवाइड इन 2 पार्ट्स। ठीक है, तो आधा काम तो अपना हो गया। अब 4 पार्ट करना है, तो 4 पार्ट के लिए एक काम करेंगे, ये पॉइंट आप एक और ले लीजिए। सपोज दिस पॉइंट इज ई पॉइंट, दिस इज ई पॉइंट। ठीक है ना, ये आपका ई पॉइंट हो गया। अब हमें क्या करना है, इस ए ई के 2 पार्ट करने होंगे और इस ई बी के 2 पार्ट करने होंगे। ठीक है ना, ए ई और ई बी, इसके 2 पार्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके 4 पार्ट कट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इस लाइन सेगमेंट को देखेंगे, ए ई लाइन सेगमेंट को देखेंगे। ठीक है ना, तो प्रोसेस वही है, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस ले लेना है। ठीक है, मैंने इस टाइप से डिस्टेंस ले ली है। ठीक है ना, इस टाइप से आपने आधे से ज़्यादा डिस्टेंस ले ली अंदाजे से। अब क्या करेंगे आप, प्रोसेस सिंपल है, ए पॉइंट पर रखना है, यहाँ आर्क लगा देना है, नीचे आर्क लगा देना है। नाउ ई पॉइंट पर रखना है, प्रीवियस आर्क को कट करते हुए एक और आर्क, और यहाँ एक और आर्क। ठीक है, तो यहाँ आपको 2 पॉइंट और मिल गए। दिस इज पॉइंट एफ एंड दिस इज पॉइंट जी। ठीक है, एफ, फिर से क्या करना है आपको, एफ और जी पॉइंट को मिला देना है। इस टाइप से तो आपका एक पॉइंट और निकल के आएगा। सपोज दिस पॉइंट इज एच, दिस पॉइंट इज एच। ठीक है, तो 1 2 एंड 3 पार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ ई बी लाइन सेगमेंट के भी हमें 2 पार्ट करना है। ठीक है ना, तो ई बी के भी हम 2 पार्ट कर लेते हैं, अंदाजे से डिस्टेंस लेना है। ठीक है, तो इस टाइप से आपने डिस्टेंस ले ली आधे से ज़्यादा। ई पॉइंट पर रखना है आर्क, इस टाइप से कट कर देना है, एक आर्क नीचे भी। सेम डिस्टेंस बी पॉइंट पर रखना है और प्रीवियस आर्क को कट करते हुए एक और आर्क।
चलिए सपोज कीजिए ये आपके पॉइंट आ गए आई पॉइंट एंड दिस इज योर जे पॉइंट. नाउ वी हैव टू जॉइन आई एंड जे. तो आई और जे पॉइंट आपके यहां मिल जाएंगे. ठीक है, एक नया पॉइंट और मिल रहा है आपको. दिस इज पॉइंट के ऑन लाइन सेगमेंट ए बी. ठीक है ना. तो देखिए ध्यान से देखिएगा जरा. 1 2 3 एंड 4 पार्ट आपके कंप्लीट हो गए. तो अब जब आप इसको मेजर करेंगे, ठीक है ना, जब आप इसको मेजर करेंगे तो आप देखेंगे कि ए एच इज इक्वल टू एच ई इज इक्वल टू ई के इज इक्वल टू के बी. ये सारे कैसे होंगे? इक्वल होंगे. ठीक है ना. जब आप मेजर करेंगे तो आपको ये सारे ही इक्वल मिलेंगे. ठीक है ना. कुछ सेंटीमीटर्स का या सॉरी कुछ मिलीमीटर्स का आपका फर्क आ सकता है. अदरवाइज एक्यूरेसी अगर आपकी 100% होगी तो बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल आपको इक्वल पार्ट भी दिखेंगे इनके. ठीक है ना. वैसे आप यहाँ से देख सकते हैं क्लियरली कि बिल्कुल इक्वल पार्ट दिख रहे हैं वो. इनमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब कोई भी छोटा बड़ा है. ठीक है ना. मेजर करेंगे तो और आपको कन्फर्म हो जाएगा. बस यही आपका क्वेश्चन खत्म होता है. ठीक है ना. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप खुद से लिखेंगे और चाहे तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा. ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है. ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. सो क्वेश्चन नंबर 6 सेइंग ड्रॉ ए सर्किल विथ सेंटर सी एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर. सबसे पहले आपको क्या करना है? एक सर्किल बनाना है जिसका सेंटर सी होगा एंड रेडियस विल बी 3.4 सेंटीमीटर. रेडियस आपकी 3.4 सेंटीमीटर होगी. ड्रॉ एनी कोड ए बी. फिर आपको क्या करना है? एक कोड ए बी बनाना है. कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. फिर आपको क्या करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है ए बी कोड का. ठीक है. एंड एग्जामिन इफ इट पासेस थ्रू सी. और आपको देखना है कि क्या ये सेंटर सी से पास होते हुए जा रही है या नहीं आ रही है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ से. तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको बनाना है सर्किल ऑफ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो 3.4 सेंटीमीटर की फिल करना है कंपास के अंदर. सो दिस इज, आपको दिख रहा होगा, दिस इज 3.4 सेंटीमीटर. ठीक है, 3.4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आपने फिल कर ली. अब आपको सबसे पहले तो बनाना है सर्किल. ठीक है, दिस इज योर सर्किल एंड दिस इज सेंटर. दिस इज सेंटर सी ऑफ रेडियस एंड रेडियस आपकी कितनी है? 3.4 सेंटीमीटर. 3.4 सेंटीमीटर रेडियस का आपने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया. नाउ यू हैव टू ड्रॉ ए कोड ए बी. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक कोड ए बी बना लेते हैं. ठीक है, सपोज दिस इज कोड ए बी. दिस इज कोड ए बी. This is point A and this is point B. ठीक है, ये आपकी कोड ए बी हो गई. नाउ यू हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड ए बी. तो कोड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं. ठीक है, तो समझ लेते हैं. ये आपकी लाइन सेगमेंट ही तो है एक तरह से. ठीक है, लाइन सेगमेंट है. अब लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको बनाना है. ठीक है ना. तो कुछ नहीं करना है, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है अंदाजे से. तो मैंने आधे से ज़्यादा डिस्टेंस ले ली. अब क्या करेंगे? पॉइंट ए पर रखेंगे स्टेप से और एक आर्क स्टेप से और एक आर्क आपका स्टेप से. ठीक है ना. स्टेप से आपके 2 आर्क लग जाएंगे ऊपर नीचे. डिस्टेंस सेम रखना है, बी पॉइंट पर रखना है और बी पॉइंट पर रखकर प्रीवियस आर्क को कट करते हुए एक और आर्क. सॉरी यार, कट नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है. फिर से यहाँ से थोड़ा सा आर्क बढ़ा दीजिए.
तो ये आपका कट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका कट हो गया। तो आपको 2 कटिंग पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। सपोज दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी, ठीक है। नाउ यू हैव टू ज्वाइन दिस पॉइंट सी एंड डी, सॉरी सी पॉइंट तो आपका सेंटर था, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं ओ पॉइंट, ठीक है ना। इसको आप ओ कंसीडर करें और इसको आप ओ डैश कंसीडर कर लीजिए, ठीक है ना, ओ डैश, क्योंकि सी पॉइंट तो आप ऑलरेडी ले चुके हैं ना, सी पॉइंट तो आपका सेंटर का पॉइंट है, ठीक है। तो इसको मैंने ओ मान लिया, इसको मैंने ओ डैश मान लिया। नाउ यू हैव टू ज्वाइन ओ एंड ओ डैश, ओ एंड ओ डैश को ज्वाइन करना है कुछ इस टाइप से। तो जब आप ज्वाइन करेंगे इसे तो आप, ठीक है, चलिए देखिए ज्वाइन कर लिया आपने, ठीक है। अब जब आपने ज्वाइन किया ओ एंड ओ डैश को, तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि ये जो लाइन है, ये लाइन आपकी सेंटर से होते हुए जा रही है, ठीक है ना, सेंटर से होते हुए जा रही है। तो आप क्या कहेंगे कि जो आपका कोड है, ठीक है, कोड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो क्या होगा, सेंटर से होते हुए जाएगा, ठीक है ना। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नोट? ठीक, अब हम ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एनी 2 कोड्स ऑफ इट, 2 कोड बनाना है इसकी। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज कोड्स, और इन कोड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है। वेयर डू दे मीट, अब जो आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कहाँ मीट होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सर्किल बनाते हैं रेडियस 4 सेंटीमीटर का। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेके आपको बनाना है एक सर्किल। तो ठीक है, स्टार्ट कर दिया। ये आपका 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आपने फिल कर ली स्टेप से, ठीक है ना। ये आपकी 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस फिल हो गई। सर्किल बना देते हैं। चलिए, ये आपका सर्किल बन गया। This is your circle and this is your point, center of the circle. This is center of the circle. चलिए इसको नाम दे देते हैं O, इसको नाम दे देते हैं O। अब क्या करते हैं, 2 कोड्स बना लेते हैं, ठीक है। तो 2 कोड्स बना लेते हैं। सपोज एक कोड आपने यहाँ बना ली, छोटी सी बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक कोड आपकी ये बन गई, दिस कोड वी कैन नेम AB, दिस इज कोड 1, ये आपकी AB कोड हो गई। और एक कोड आप और बना लेते हैं, इसको भी छोटा ही बना लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको एक काम करते हैं, ये आपकी एक और कोड हो गई, ठीक है। दिस इज योर कोड। चलिए इसको भी नाम दे देते हैं, ये आपकी कोड है, मान के चलिए C और D, ठीक है। आपकी C और D कोड हो गई। चलिए अब हम करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना बहुत सिंपल है, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है, ठीक है। आधे से ज़्यादा डिस्टेंस हमने ले ली है, ठीक। इस टाइप से B पॉइंट पर रखना है, आर्क लगाना है, नीचे आर्क लगाना है, सेम डिस्टेंस लेके A पॉइंट पर रखना है, और प्रीवियस आर्क को कट करते हुए एक और आर्क लगाना है। तो इस टाइप से आपके ये आर्क कट हो गए, ठीक है ना। इस टाइप से आपके ये आर्क कट हो गए। तो मान के चलिए ये आपका पॉइंट है, ठीक है, E पॉइंट मान लेते हैं इसको, ठीक है। दिस इज योर पॉइंट E एंड दिस इज योर पॉइंट E डैश, ठीक है ना। E डैश मान लेते हैं इसको। चलिए अब CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। सेम प्रोसेस, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है, कुछ इस तरह से C पॉइंट पर रखना है, ठीक है। C पॉइंट पर रखना है, स्टेप से आग लगा देना है,
नीचे भी आर्क लगाना है, ठीक है ना, इस टाइप से आर्क लग गए। डी पॉइंट पर रखना है, डिस्टेंस सेम रहेगी, यहाँ पर आर्क लगाया और इसको आर्क लगाया, कट गए दोनों आर्क, ठीक है। अब इसको नाम दे देते हैं, सपोज दिस इज पॉइंट एफ एंड दिस इज पॉइंट एफ डैश, ठीक है। अब ई और ई डैश को मिलाएंगे, ई और ई डैश को मिलाएंगे, चलिए मिला दिया। ऐसे ही एफ एंड एफ डैश को मिलाएंगे, एफ एंड एफ डैश को मिलाएंगे, तो ठीक है, ये आपका मिल गया। तो जब हमने मिलाया इन दोनों को तो हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं कोड के, ठीक है ना, कोड के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं वो आपके सेंटर से होके जा रहे हैं, ठीक है ना, वो आपके कहाँ से जा रहे हैं, सेंटर से होके जा रहे हैं। तो वही आपसे पूछा गया है कि आप ऐसा क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं कोड्स के, तो क्या देख रहे हैं आप, तो आप लिखेंगे व्हेन वी जॉइन perpendicular bisector of two chords we see that they meet at the point O, ठीक है, और we can say at the center of the circle. This is your final answer and this is your final figure, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं they meet at O and we can say O is the center of this circle. So this is your final figure.